व्हाट इज अ कैरेक्टर क्लास? एक कैरेक्टर क्लास क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में कैरेक्टर क्लास के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैरेक्टर क्लास क्या है। साथ ही साथ हम लोग कैरेक्टर क्लास के कुछ मेथड्स को डील करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज लोअर केस, इज अपर केस, इज वाइट स्पेस, टू लोअर केस एंड टू अपर केस। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 44th tutorial of our video series BlueJ for 10th. एंड जैसा कि आपको मालूम है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कैरेक्टर क्लास के ऊपर डील करने वाले हैं। मगर इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टर क्लास क्या है। एक्चुअली हम लोगों के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रैपर क्लास के ऊपर बात की थी और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो अभी टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें एंड देन कंटिन्यू करें इस वीडियो के साथ। तो कैरेक्टर क्लास भी एक तरह की रैपर क्लास ही है जो हमारे कैर प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास में रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये रैपर क्लास है तो हम लोगों ने बाकी रैपर क्लास के साथ इसको क्यों नहीं डिस्कस किया? सो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कैरेक्टर क्लास बाकी रैपर क्लास से काफ़ी हद तक अलग है। मोस्ट प्रोबेबली इसका काम तो यही है कि प्रिमिटिव कैर को एक रेफरेंस टाइप कैर में कन्वर्ट करता है, मगर ये बाकी से इस वजह से भी अलग है क्योंकि इसमें कोई पार्स मेथड नहीं होता और हम लोगों को पार्स मेथड डिटेल में देखना था तो मैंने कैरेक्टर क्लास को सेपरेट रखा। साथ ही साथ कैरेक्टर क्लास के कुछ मेथड्स ऐसे हैं जैसे कि इज लोअर केस, इज अपर केस या टू लोअर केस, टू अपर केस, जो स्ट्रिंग क्लास के साथ काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हालांकि इन मेथड्स में डिफरेंसेस हैं, तो आगे जब हम लोग स्ट्रिंग क्लास के इन मेथड्स को देखेंगे तब मैं उन डिफरेंसेस के बारे में फोकस करूंगा। तो कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल हम लोग डेफिनेटली एक कैरेक्टर को रेफरेंस टाइप में रखने के लिए कर सकते हैं और साथ ही साथ इस क्लास में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग कैरेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि कभी हमको चेक करना हो कि दिया गया कैरेक्टर डिजिट है कि नहीं, दिया गया कैरेक्टर लेटर है कि नहीं। सो इन सभी मेथड्स का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इन मेथड्स को देखते हैं कि कैरेक्टर क्लास के इन मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाता है और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे इन्हीं मेथड्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ फॉर कैरेक्टर एग्जाम्पल। सो इसको नाम दे देते हैं कैरेक्टर एग्जाम्पल। ओके, एंड इस प्रोग्राम के अंदर मैं बेसिकली एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करूँगा यूज़र से एंड फिर उस कैरेक्टर के साथ इन मेथड्स को कॉल करके आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले तो यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, एक मेन मेथड क्रिएट करना है। जो बेसिक हमारे नीड है एक प्रोग्राम में वो हम क्रिएट कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि यूज़र से हम लोग कैरेक्टर फॉर्म में इनपुट ले सके। राइट, डायरेक्टली स्कैनर क्लास में कोई भी मेथड नहीं है जो कैरेक्टर में इनपुट ले सकता है, मगर हम लोगों ने देखा था इनडायरेक्टली हम इस काम को कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोगों को यह तरीका पता होगा, राइट, कि हम लोग एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे एंड फिर स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इनडायरेक्टली हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं। सो लेट्स आस्क द यूजर टू एंटर कैरेक्टर, राइट, एंटर कैरेक्टर, ओके, एंड char ch इज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट, इतना स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, डॉट कैर एट 0। ये कैर एट स्ट्रिंग के फंक्शन है और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब इस फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इतना मेथड कॉल कर लेने से आप एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब उन मेथड्स की बात करते हैं जो मेथड्स हमको चेक करने हैं यहाँ पर। सो मैं उनको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, राइट, हमको ये मेथड्स चेक करने हैं। सो कॉपी पेस्ट, मैंने इनको कमेंट्स में रखा है ताकि ये कोड के पार्ट ना रहे और मुझे भी पता रहे कि कौन कौन से मेथड्स मुझे चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट की। सो हम लोग कैरेक्टर भी प्रिंट करेंगे साथ साथ। सो ch इज अ डिजिट
अब अगर मैं इस डिजिट फंक्शन की बात करूं, इस डिजिट, इस लेटर, या फिर इनमें से जितने भी फंक्शन हैं जो इज से शुरू हो रहे हैं, ये सारे के सारे मेथड्स रिटर्न करते हैं बूलियन। ओके, सो और इन सारे के सारे मेथड्स में हम लोग पास करेंगे एक कैरेक्टर। सो ऑल दीज मेथड्स विल एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड रिटर्न अ बूलियन। तो अभी हम लोग इन सभी मेथड्स को कॉल करते हैं। अब अगली इंटरेस्टिंग बात इन सभी मेथड्स के साथ है कि ये सारे मेथड स्टैटिक है। क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है तो इनको कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो लाइक कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, एंड यहाँ पर आप पास कर सकते हो एक कैरेक्टर जिसको आप चेक कर रहे हो, एंड ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, राइट। सो मैं पहले आपको इज के सारे मेथड्स दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड है इज लेटर, सो लेट्स चेक दैट इज लेटर। एंड थर्ड मेथड है हमारा इज लेटर और डिजिट, सो थर्ड मेथड हम लिख ले रहे हैं इज लेटर और डिजिट। इन कैमल केस का ध्यान रखिएगा, जहां पर जो लेटर कैपिटल में है, अपर केस में है, उसको आप अपर केस में ही रखेंगे। नाउ इज लोअर केस एंड इज अपर केस। इनका नेम बहुत ही मीनिंगफुल है और सिर्फ नाम ही बता दे रहा है कि कौन से मेथड का काम क्या है। सो आपको उसके बारे में ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मेथड नेम बहुत मीनिंगफुल है। इज अपर केस, फाइन। हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं सो डैट हमको पता रहे कि हम लोग कहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं। सो इज लेटर और डिजिट, नाउ इज अपर केस एंड इज लोअर केस, फाइन। एक और है यहाँ पर, वो है इज वाइट स्पेस। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसके बारे में बात करूँगा अभी कि क्या कंफ्यूजन है, बट लेट्स सी इज वाइट स्पेस। ओके, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे इज मेथड्स जो हमारे सिलेबस में हैं हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया। स्पेशलिटी सबकी है, सब स्टैटिक टाइप है तो आप डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल करते हैं। सब एक सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं कैरेक्टर टाइप, सो वो आप पास करते हैं। एंड ये सारे के सारे का रिटर्न टाइप बूलियन है, तो अभी हम लोग सबसे बूलियन एक्सेप्ट या बूलियन रिटर्न जो होगा वो गेट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में मेन मेथड को कॉल करते हैं। ओके, एंड अब हमको एक कैरेक्टर स्पेसिफाई करना है। सो आई होप यहाँ पे टर्मिनल विंडो आ गया होगा, ये रहा। ओके, सो एंटर कैरेक्टर एंड लेट्स एंटर ए। अब देखिए ए इज़ अ डिजिट फॉल्स, क्योंकि ए डिजिट नहीं है। ए इज़ अ लेटर ट्रू, ए लेटर है। ए इज़ अ लेटर और डिजिट, ये मेथड लेटर और डिजिट दोनों केसेस में ट्रू रिटर्न करता है। So true. Is a lower case? Definitely true. Is a upper case? Definitely false. Is a white space? Definitely false. अब अगर इसी जगह पर इसी प्रोग्राम को मैं रन करूं एंड यहाँ पर एक कैपिटल ए एंटर करूं, सो यू कैन सी लेटर ट्रू रहेगा, लेटर और डिजिट ट्रू रहेगा, अपर केस ट्रू हो जाएगा, लोअर केस फॉल्स, एंड वाइट स्पेस तो फॉल्स रहेगा। अब इसी जगह पर हम एक डिजिट एंटर करते हैं। लेट्स सी, लेट्स एंटर 8। सो इज डिजिट ट्रू, इज लेटर फॉल्स, लेटर और डिजिट ट्रू, लोअर केस अपर केस दोनों फॉल्स, वाइट स्पेस फॉल्स, क्योंकि डिजिट्स अपर और लोअर केस में नहीं होते। एंड फाइनली लेट्स एंटर अ स्पेस। ओके, क्लियरली वो स्पेस डायरेक्टली ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और हमको एक कैरेक्टर में स्पेस एंटर करके चेक करना पड़ेगा कि इज वाइट स्पेस काम करता है कि नहीं। जैसा कि मैंने कहा था, एक छोटा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि हम लोग वाइट स्पेस एंटर कर रहे हैं फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं एक अलग से कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक मैं उसको स्टैटिकली वैल्यू असाइन करूँगा, तो कैर ch1 एंड यहाँ पे मैंने एक वाइट स्पेस ऐड कर दिया, राइट। एंड क्लियरली इट शुड गिव 1 अगर मैं ट्रू अगर मैं ch1 यहाँ पास करता हूँ। तो लेट्स कंपाइल एंड रन वन मोर टाइम। हमको ch में तो कैरेक्टर अभी भी डालना ही पड़ेगा, सो लेट्स एंटर c एंड आप देख सकते हैं ch1 के लिए वाइट स्पेस ट्रू दे रहा है, राइट। एंड वाइट स्पेस में आप लोग ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्पेस को काउंट करें, तो ये बात भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिलहाल \t एंटर कर रहा हूँ एंड लेट्स कंपाइल एंड रन। एंड एक कैरेक्टर अभी भी एंटर करते हैं एंड आप देखिए \t को भी वाइट स्पेस में ट्रू बता रहा है। तो आपके टैब स्पेस, आपका स्पेस, आपका एंटर यानी रिटर्न की अगर आपने प्रेस किया है, सो दे कंसिडर टू बी इन वाइट स्पेस। लेट्स चेक आउट \n, हम \n को भी चेक कर लेते हैं। सो लेट्स सी मेन, ओके, बी एंटर, एंड यू कैन सी \n भी एक वाइट स्पेस है।
सो कभी भी इस वाइट स्पेस मेथड को कॉल करके ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ आपके स्पेसेस को काउंट कर रहा है, वो आपके सारे वाइट स्पेसेस यानी आपका टैब स्पेस, आपका बैकस्लैश एंड न्यू लाइन, सारे को वाइट स्पेस में कंसिडर करेगा। सो लॉजिक यूज़ करते वक्त इस बात का ध्यान दीजिएगा। सो हम लोगों ने सारे इस मेथड्स देख लिए। अब आखिरी के 2 मेथड देखने, 2 लोअर केस एंड 2 अपर केस। एंड जैसा कि नाम बता रहा है बहुत ही सिंपल इनका भी यूज़ है। ये लोअर केस में कन्वर्ट या अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब डेफिनेटली अगर एक लेटर पहले से लोअर केस में है तो 2 लोअर केस मेथड उसमें कोई भी चेंज नहीं लाएगा। सिमिलरली एक कैरेक्टर पहले से अपर केस में है तो 2 अपर केस उसमें भी कोई चेंज नहीं लाएगा। मैं यहाँ से इस वाइट स्पेस हटा दे रहा हूँ। सो 2 लोअर केस एंड डेफिनेटली 2 अपर केस, ये दोनों मेथड्स बच गए। एंड आप देख सकते हैं ये भी स्टैटिक मेथड है, यानी इनको भी कॉल करने के लिए कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। एंड ये दोनों भी एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर इन दोनों का रिटर्न टाइप अलग है, दोनों ही कैरेक्टर रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये अपर केस कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ये लोअर केस कैरेक्टर रिटर्न करेगा। सो लेट्स रन इट, कंपाइल एंड लेट्स एग्जीक्यूट। एंड अगर हम अभी रन कर रहे हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर एंटर करते हैं। यू कैन सी बी डिजिट नहीं है, हम लास्ट के 2 की बात करते हैं। सो ओके, मैंने यहाँ पर मैसेज में चेंज नहीं किया। सो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 लोअर केस एंड ये हो जाएगा 2 अपर केस। 2 लोअर केस एंड ये हो जाएगा 2 अपर केस। फाइन। सो अब आपको क्लियरली समझ में भी आएगा मैसेज के हिसाब से आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, एक बार और रन करते हैं। सो रन एंड लेट्स एंटर सी वन मोर टाइम। सो सी डिजिट नहीं है, सी लेटर है, लेटर और डिजिट भी ट्रू है, लोअर केस ट्रू है ऑलरेडी लोअर केस में। सो इज अपर केस फॉल्स होगा। फिर हम लोगों ने उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जो ऑलरेडी लोअर केस में है, सो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मगर जब हमने अपर केस में कन्वर्ट किया तो हमारा लोअर केस कैरेक्टर अपर केस में चेंज हो चुका है। सो हम लोगों ने ये कैरेक्टर क्लास क्या है आज देखा, हमने देखा इसके मेथड्स के बारे में और देखा इनको कैसे यूज़ करते हैं। अपने अगले ट्यूटोरियल में हम इन मेथड्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।